Hey guys, this is Prasad and you watching All About India. Welcome to another exciting episode. So आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊं कि कैसे आप पुट्टपट्टी सुपर साई हॉस्पिटल के पास रूम ले सकते हैं एंड उसके लिए आपका बजट कितना रहेगा. सो फिलहाल मैं हूं पुट्टपट्टी में एंड पुट्टपट्टी में जो सुपर साई हॉस्पिटल है उसके आसपास ही एक लॉज में रुका हुआ हूं. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे रूम सर्विस मिल जाएंगे जहाँ पर कि आप कम से कम दामों में एक जन, दो जन या फिर तीन जन रुक सकते हैं, या फिर अच्छा खासा लॉज भी मिल जाएगा जिसमें एसी की फैसिलिटीज़ होगी एंड साथ में आपको और भी कई सारी सुविधाएं मिल जाएगी वहाँ पे एंड वहाँ पे आप रुक सकते हैं. सो अभी फ़िलहाल मैं जिस लॉज में रुका हुआ हूँ ये लॉज में हम 3 जन रुके हुए हैं अभी के लिए एंड ये एक अच्छा खासा रूम है जहाँ पर कि ये 3 बेड है एंड साथ में वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा भी अवेलेबल है. सो चलिए चलते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे रुक सकते हैं एंड उसके लिए आपका बजट क्या होने वाला है. सो गाइस, मैं जिस लॉज में अभी रुका हुआ हूँ ये उसका छत का एरिया है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वाटर टैंक्स वगैरह अवेलेबल है एंड लोगों के कपड़े सूख रहे हैं ऊपर. सो ये एक शांत सी जगह है एंड मेरे पीछे आप पेड़ देख सकते हैं, ये एक नीम का पेड़ है. सो ये जगह जो है ये सुपर साई हॉस्पिटल के ठीक सामने है. जो सुपर साई हॉस्पिटल का जो एंट्रेंस गेट है जहाँ से कि सुपर साई हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स है वो एंटर करते हैं, उस गेट के सामने ही एक साई धर्मा कॉलोनी है. उसके अंदर ये वाला जो लॉज है ये लोकेटेड है. यहाँ पे आपको 200 रुपये से लेके 400, 500, 600, 800, 1000 तक के रूम मिल जाएंगे. जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे आपको मात्र 200 रुपये में रूम मिलने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि भाई बहुत ही चीप है. एंड जो लोग एक्चुअल में आते हैं हेल्थ इश्यूज़ लेके यहाँ पे पुट्टपट्टी में, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन ही है. क्योंकि भाई आजकल के समय में 200 रुपये में कौन ही रूम देता है भाई. चाय वगैरह पीते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो बिल होता है ना वो 200 रुपये से ज़्यादा हो जाता है. तो उस हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा बजट में हमको मिल रहा है रूम. सो बात करते हैं 200 रुपये वाले रूम की. पुट्टपट्टी सुपर साई हॉस्पिटल का जो एंट्रेंस गेट है जहाँ से कि पेशेंट वगैरह जाते हैं, उस गेट के आसपास आपको छोटे रूम्स मिल जाएंगे जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा मात्र 200 से 300 रुपये. ये जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो रूम का सिचुएशन. रूम थोड़ा सा गंदा है, छोटा है एंड साफ़ सुथरा नहीं है, लेकिन अगर कोई मजबूर आदमी आता है एंड उसके पास बजट नहीं है तो भाई उसके लिए ये 200 रुपये का रूम बहुत ही बेहतरीन है. क्योंकि भाई यहाँ पे वही लोग आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते अपना हेल्थ चेकअप, अपना ऑपरेशन वगैरह, तो वो यहाँ पे आते हैं. तो उस हिसाब से ये जो 200 रुपये वाला रूम है या फिर 300 रुपये वाला रूम है उनके लिए बेहतरीन है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 बेड है, साथ में एक टॉयलेट की सुविधा है. यहाँ पे किचन एरिया भी है. अगर आप चाहो तो आप आसपास के दुकानों से गैस वगैरह भाड़े पे ले सकते हो, बर्तन वगैरह भाड़े पे ले सकते हो या फिर ख़रीद सकते हो एंड यहाँ पे कुक कर सकते हो. आसपास आपको वेजिटेबल शॉप्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स भी मिल जाएंगे जिससे कि आपको आसानी होगी यहाँ पे कुक करके खाने के लिए. क्योंकि आसपास होटल्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको मील्स के हिसाब से 50 से 70 रुपये, 100 रुपये तक आपको मील्स मिल जाएंगे एंड ब्रेकफास्ट जो है वो 40 से 60 रुपये तक के हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएंगे. तो ये देखा जाए तो एक तरह का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके बजट बहुत कम होते हैं. तो ये आ गया भाई 200 से 300 रुपये वाला रूम. अब मैं बात करता हूँ इस रूम के बारे में जहाँ पे कि मैं रुका हुआ हूँ. ये जो रूम है ये साई धर्मा कॉलोनी के अंदर ही है. सबके सब नॉन एसी रूम्स है एंड इसका जो प्राइस था वो था 500 रुपये. लेकिन हम जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ नहीं था. लगभग ये पूरा का पूरा लॉज खाली था. इसीलिए हमने उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट किया एंड बोला कि भाई हमें एक अच्छा सा सस्ता सा रूम चाहिए एंड हम यहाँ पे 8 से 10 दिन रुकने वाले हैं. तो उस हिसाब से हमें ये रूम 400 का मिल रहा था. फिर हमने फिर से नेगोशिएट किया कि नहीं भाई हमें और थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमें 350 के हिसाब से ये रूम मिल गया. लेकिन इन जनरल यहाँ पे 500 रुपये से ज़्यादा ही रूम मिलता है. अभी सीज़न नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ठंड के महीने में ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए हो या फिर हॉस्पिटल के चेकअप के लिए हो. तो उस हिसाब से सीज़न नहीं है एंड बारिश भी अभी चालू है, तो उस हिसाब से अभी लोगों का भीड़ थोड़ा सा कम है एंड यहाँ पे चाहे वो होटल हो, लॉज हो या फिर रूम्स की फैसिलिटीज़ हो, वो सब खाली ही रहता है. हमें थोड़े से कम बजट में, हमें थोड़े से कम प्राइस में ये रूम मिल गया, तो हमारे लिए बेहतरीन है. लेकिन जब आप आओगे तो मैं भी आप नेगोशिएट करोगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो वो थोड़ी ना आपको कम पैसों में रूम देने वाले हैं। बाकी रूम फैसिलिटीज़ के बारे में क्या ही बोलूँ, आप अभी जो विजुअलाइज कर रहे हैं, ये रूम में मुझे 3 बेड मिला है एंड यहाँ पे आप आराम से 3 जन रुक सकते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट की भी सुविधाएं हैं। सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगी कि भाई यहाँ पे आपको चारों तरफ विंडोज़ देखने को मिलेंगे, जहाँ से कि आपको लाइट्स एंड हवा बराबर आती रहेगी। एसी नहीं है रूम में, लेकिन भाई रात को बहुत ठंड लगती है, क्योंकि ये मेरा तीसरा दिन है एंड तीसरे दिन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ कि भाई क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या सुविधा है, उस हिसाब से आपको वीडियो बना के बता सकूँ। इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट वीडियो शुरू किया। बाकी यहाँ पर आसपास आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज सबका ऑप्शन मिल जाएगा। एंड वेज में अगर बोलूँ तो आपको 50 रुपये से 70 रुपये के हिसाब से बढ़िया सा खाना मिल जाएगा। राइस प्लेट मिल जाएगा आपको 40-50 रुपये में। चपाती मिल जाएगी यहाँ पे, 2 चपाती साथ में चटनी एंड करी, तो ठीक ठाक ही है भाई। अगर आप एक दिन यहाँ पे मतलब रुकते हो, बजट की बात करूँ तो अगर आपको 200, 300, 350 या फिर 500 के अंदर भी रूम मिल जाता है, पकड़ के चलते हैं कि आपको 200 रुपये में रूम मिल गया एंड आप 200 रुपये के रूम में यहाँ पे रुकना चाहते हो क्योंकि आपका बजट कम है, तो आप अगर सुबह का ब्रेकफास्ट करोगे तो आपको 30 से 40 रुपये लगेगा। दोपहर का अगर खाना खोगे कंप्लीट मील तो आपको 60 रुपये लगेंगे एंड फिर शाम को चाय वगैरह थोड़ा सा पकोड़े, उसके लिए 20-30 रुपये खर्चे होंगे। फिर रात को अगर आप खाना खाना चाहते हो चपाती वगैरह, तो उसके लिए आपको 40 से 50 रुपये खर्चा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक पर्सन के लिए ये दिन भर के लिए 400, 450 के हिसाब से एक दिन कोई भी यहाँ पे बिता सकता है, बजट के बारे में बात करूँ तो। एंड अगर आप चाहते हो कि खुद कुक करके खाएँ तो भाई आसपास मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जो कि आपको रेंट पे देते हैं, गैस वगैरह, चूल्हे वगैरह, बर्तन वगैरह, वहाँ से आप रेंट पे लेके यहाँ पे कुक करके खा सकते हैं। आसपास आपको ग्रोसरीज के दुकान एंड वेजिटेबल शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो यही चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो लोग हेल्थ चेकअप करने के लिए आते हैं तो उनका बजट थोड़ा सा डगमगाता है एंड कम बजट के वजह से वो यहाँ पे आते हैं एंड उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे सुविधा है, अच्छी सुविधा है। एंड होप इंडिया में जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हैं उसके आसपास अगर ऐसे सुविधा मिल जाए तो भाई लोगों को जो दिक्कत है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। क्योंकि भाई इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है ना वो सभी को पता है थोड़ा सा ज़्यादा ही है एंड जितने एजुकेटेड लोग हैं, जितने जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं, वो लोग आराम से इंश्योरेंस वगैरह लेके या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में आराम से अपना चेकअप करवा सकते हैं एंड आसपास के इलाके में अच्छा खासा पैसा खर्चा करके रूम ले सकते हैं। अगर आप ये सीरीज़ देख रहे होगे पुट्टपर्थी का तो आपको पता होगा मैंने एक एक्सपेंसिव रूम लिया था एयरबीएनबी से एंड उस रूम का कॉस्ट मुझे दिन का 1500 रुपये के आसपास मुझे पे करना पड़ता था उस रूम को। तो मैं बस यही दिखाना चाहता था कि भाई यहाँ पे आपको सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली जो रूम है वो कितने में मिलेगा एंड सबसे सस्ता एंड सबसे बेहतरीन रूम जो है वो कितने में मिलेगा। ये कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहता था कि सबसे एक्सपेंसिव एंड सबसे जो चीप है, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो आपको शो करना चाहता था। लेकिन उसके लिए मैं सोचता हूँ कि और एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव होटल कौन सा है एंड सबसे चीप होटल कौन सा है। सो भाई ये था पुट्टपर्थी का एक एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि यहाँ पे आप कहाँ पे रुक सकते हैं नियर सुपर साई हॉस्पिटल। सो भाई मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और प्लेस को एक्सप्लोर करते हुए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया। थैंक यू। जय जगन्नाथ, साई राम।